जय हिंद साथियों, आज हम देखेंगे रॉलेट एक्ट होता क्या है और रॉलेट एक्ट भारत में किसने लाया था और रॉलेट एक्ट लाने का उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे रॉलेट एक्ट को सर सिडनी रॉलेट नामक व्यक्ति ने भारत लाया था, जो 19 मार्च 1919 में। रॉलेट एक्ट को सर सिडनी नामक व्यक्ति ने भारत 19 मार्च 1919 में लाया था। इसका उद्देश्य यह था कि भारत के जितने भी कानून का जैसे क्रांतिकारी लोग जो हैं, मतलब भारत को स्वतंत्र कराने के लिए जितने भी लोग हैं उनको दबाने का एक नियम बनाया गया। इस सर सिडनी नामक व्यक्ति ने एक नियम बनाया जिसको रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। इसका उद्देश्य यह था कि जितने भी भारत में का ये क्रांतिकारी लोग हैं, मतलब भारत को स्वतंत्र कराने वाले लोग, उनको दबाने का कार्य किया जाता था इस नियम के अनुसार। इसका ये नियम था सर सिडनी का, रॉलेट एक्ट के अनुसार ये उद्देश्य था कि ये शक के आधार पर जिन भी क्रांतिकारियों को थोड़ा सा भी शक होता था उनको पकड़ लेता था, और पकड़ने के बाद इसके पकड़ने के बाद बिना दलील, बिना वकील और बिना अपील के, मतलब बिना दलील किसी बात को वो सुनता नहीं था। जैसे आप लोगों ने कहा गाड़ी पकड़ा जाती है तो सर मेरा ये लाइसेंस घर पर है या गाड़ी छोड़ दीजिए, आज कल से हेलमेट लगा, ये किसी प्रकार का अपील सुनता नहीं था। अगर आप अपने तरफ से कोई वकील रखना चाहते हैं, अगर आप अपने तरफ से कोई वकील भी रखना चाहते थे तो वकील भी नहीं रखना देता था। और दूसरी बात, ये गवाह अगर आप रखना चाहते हैं, गवाह भी नहीं रखना, डायरेक्ट आपको 4 साल का, 5 साल का, या जितना टाइम तक रखना चाहता था वो रखता था। सिर्फ शक के आधार पर सर सिडनी नामक व्यक्ति ने शक के आधार पर इसका यह करता था। ठीक है, यही रॉलेट एक्ट है। इसका विरोध करते हुए गांधी जी ने इसको काला कानून कहा। गांधी जी ने इसको काला कानून के नाम से जाना, जिसको बिना शक के आधार पर केवल व्यक्तियों को पकड़ लेना, ये कहां का कानून हुआ। इसी का विरोध करने के लिए गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह 1919 में गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह चलाया। ठीक है, उसमें से रॉलेट एक्ट में गांधी जी ने अपने कुछ व्यक्तियों को लगाया, जैसे इनके नीचे जो काम करने वाले व्यक्ति हैं इन्हीं को लगाया कि आप भी अपने अपने क्षेत्र में सभी लोग काम कीजिए। ठीक है, कि गांधी जी अकेले तो पूरे भारत में चला नहीं सकते रॉलेट सत्याग्रह, इसलिए जो गांधी जी के व्यक्ति थे उनको अपने अपने क्षेत्र में लगाने के लिए बताया कि आप अपने क्षेत्र में चलाइए, हम अपने क्षेत्र में चलाते हैं, वो अपने क्षेत्र में चलाएंगे। इसी को 30 मार्च दिल्ली से स्वामी श्रद्धानंद जी ने ये 30 मार्च को श्री स्वामी श्रद्धानंद जी, एक नामक व्यक्ति जो गांधी जी कांग्रेस में काम करते थे, गांधी के सहयोगी थे, उन्होंने रॉलेट एक्ट का विरोध करते हुए कर मत दो आंदोलन चलाया। 30 मार्च 1999 ईस्वी को दिल्ली में स्वामी श्रद्धानंद जी ने रॉलेट एक्ट के विरोध एक नियम चलाया, सत्याग्रह चलाया, जिसका नाम है कर मत दो। ठीक है, इसका उद्देश्य था कि रॉलेट जो है इसका विरोध करना सीधा। श्रद्धाजी ने यह चलाया। अब क्या हुआ, उसी को देखते हुए यहाँ पर सरदार पटेल जी हैं, इन्होंने भी कर मत दो आंदोलन का नारा लगाया। क्वेश्चन पूछेगा किसी भी पेपर में कि आंदोलन, जैसे रॉलेट एक्ट का विरोध करते हुए कर मत दो का आंदोलन किसने चलाया, तो आप लोग लिख सकते हैं श्री स्वामी श्रद्धानंद जी। क्वेश्चन पूछेगा कर मत दो आंदोलन का नारा किसने लगाया, तो सरदार पटेल जी, आप लोग ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात ये कि इसी को नारा देते हुए गांधी जी ने 6 अप्रैल देशव्यापी हड़ताल बोले, मतलब पूरे देश में हड़ताल कर दिया। ठीक है, 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने पूरे देश में हड़ताल कर दिया, जिसके कारण गांधी जी को 8 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया गया। अंग्रेजों द्वारा अंग्रेजों के प्रति गांधी जी ने 6 अप्रैल को देशव्यापी हड़ताल, मतलब पूरे देश में हड़ताल चालू कर दिया। ठीक है, रॉलेट एक्ट का विरोध करते हुए, जिसके वजह से 8 अप्रैल को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, अंग्रेजों द्वारा पकड़ लिया गया। उसके बाद यह जो सत्याग्रह का, रॉलेट एक्ट सत्याग्रह का जो विरोध हो रहा था, उसका प्रमुख केंद्र अगर पूछेगा तो आप लोग सत्याग्रह का केंद्र तो पंजाब, यह ऐसा स्थान था जहां पर पंजाब से ही रॉलेट एक्ट सत्याग्रह का शुरुआत हुआ था। विरोध करना, रॉलेट एक्ट सत्याग्रह का विरोध करना शुरुआत किया गया था। ठीक है,
अब इसमें क्वेश्चन अगला क्वेश्चन क्या है कि गांधी जी 8 अप्रैल को गिरफ्तार हुए। उन्हीं के साथ इनके सहयोगी जो इनके मित्र थे, इनके सहयोग करने वाले रालेट में इनके सहयोगी मित्र जिनका नाम था सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को भी 9 अप्रैल 1919 को अंग्रेजों द्वारा पकड़ लिया गया रालेट एक्ट का विरोध करने के कारण। इन्हीं को छुड़ाने के लिए जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अब हम एक बार और शुरू से देख लेंगे। सर सिडनी नामक व्यक्ति ने भारत में रालेट एक्ट नियम आया। ये नियम चलाया गया। ये 19 मार्च 1919 को ये नियम लाया गया था। इस नियम इस नियम का नाम गांधी जी ने काला कानून रखा था, क्योंकि इस नियम के अनुसार वह व्यक्ति इतना खराब इसका नियम था इस दुष्ट का कि वो क्या करता था, किसी भी व्यक्ति को मात्र शक के आधार पर पकड़ लेता था और अपने तरफ से आप कोई गवाह भी नहीं रख सकते, कोई वकील भी नहीं रख सकते। बिना किसी वकील, बिना दलील, बिना किसी सबूत के आपको पकड़ लेगा और जितना जो भी करना होगा आपके साथ ये दुष्व्यवहार करता था भारतीयों के साथ। केवल उन्हीं लोगों को जो भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ते थे, भारतीय कानून को जो रखवाले थे। ठीक है, अब क्या हुआ, गांधी जी ने इसकी बातों को करते हुए रालेट सत्याग्रह शुरू कर दिया था। 30 मार्च जैसे रालेट सत्याग्रह 1919 को चालू कर दिया था गांधी जी ने। इसी में गांधी जी के जो सहयोगी थे 30 मार्च 1919 को दिल्ली में स्वामी श्रद्धानंद जी ने कर मत दो का आंदोलन किया। कर मत दो का आंदोलन स्वामी श्रद्धानंद जी ने दिल्ली में किया और वहीं पर सरदार पटेल जी कर मत दो का नारा लगाकर इसका विरोध किया। अब क्या हुआ, इस सब 6 अप्रैल को गांधी जी ने इसको क्या कर लिया, 6 अप्रैल को देशव्यापी हड़ताल कर दिए। ठीक, अब इस हड़ताल की वजह से गांधी जी को 8 मार्च को क्या कर लिया गया, 8 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया गया। और उसके बाद ये 8 अप्रैल के बाद सत्यपाल जी को और सैफुद्दीन किचलू को भी 9 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया गया। ये सारा घटना जहां से सत्याग्रह का रालेट एक्ट सत्याग्रह का शुरुआत जहां से हुआ ना, वह पंजाब था। मुख्य केंद्र कहाँ था, पंजाब में था। ठीक है, और आगे कह रहा है कि ठीक